उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को यूपी में विधानसभा चुनाव में 162 सीट देने जा रही है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर है, जिनके लिए अखिलेश का दावा है कि आपको करीब 40 सीट मिलेंगी। राजभर जी, 39 सीट्स कह रहे हैं अखिलेश जी आपको देने जा रही बीजेपी। गए थे, अमित शाह जी से मिले हैं और मोदी जी से मिलकर के जानकारी किए हैं। तो वहां से लौटे हैं बेचारे, तो ट्वीट किए हैं। ये भी लालच पड़ रही है कि बीजेपी गठबंधन में हम भी चले जाएं। अखिलेश जी चाहते हैं कि हम भी चले जाएं। अब इधर सरकार वरकार तो बननी नहीं है। ये भी चाह रहे हैं। वहां गए थे सिफारिश में कि भाई सहयोगी दलों कितना कितना दे रहे हैं, हमको भी कुछ दे दीजिए, उसी में से हम भी आपके साथ आ जाएं। लेकिन आप कितनी सीट चाह रहे हैं चुनाव में? हमारा सीट उठ का झगड़ा नहीं है। देखिए, सही बात तो ये है कि सीट का बंटवारा जब चुनाव का बिगुल बजता है तब होता है। उसके पहले यहाँ एनडीए गठबंधन में सीट उठ की बंटवारा नहीं होता है। लेकिन आप चाहते क्या हैं, कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ना चाहते देखिए, हमारी चाहत पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए, राज्य दल की मान्यता मिल जाए, उसके लिए 13 एमएलए होना जरूरी है। ये बात नेतृत्व के सामने रखेंगे। हम नेतृत्व स्वीकार करेगा तो ठीक है, नहीं स्वीकार करेगा तब भी ठीक है। हैं? उतने में मान जाएंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो तैयारी कितने सीट्स पे है आपकी? तैयारी तो हम 403 सीट पर करते हैं। हम चूंकि संगठन का काम पूरे प्रदेश में करते हैं और चूंकि कल तक लोग पूर्वांचल की पार्टी जहाँ मानते थे और दिल्ली के ताल कटोरा में कार्यक्रम करके पश्चिम के लोगों ने यह साबित किया कि नहीं, पश्चिम में भी पार्टी की ताकत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव ने जो फॉर्मूला दिया है कि इतनी सीट बीजेपी देने जा रही है, तो आपको लगता है, जैसे उन्होंने उसमें ये भी कहा कि पीडीए की आबादी को देखते हुए ये सीट्स कम है? हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो मालिक हो अपनी पार्टी के, नाई को कितना सीट दोगे उनकी आबादी के हिसाब से? पाल को कितना दोगे, प्रजापति को कितना दोगे, चौहान को कितना दोगे, निषाद बिंद केवट मल्लाह को कितना दोगे, राजभर को कितना दोगे, आरक कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंघार को कितना सीट दोगे, आरक को कितनी सीट दोगे, कश्यप को कितना सीट दोगे? पहले इसका तो खुलासा कर लो, तब पीडीए की बात करो। पीडीए आपका सिर्फ एक काम करता है कि पीट देगा अहीर और पीट देगा अशफाक। क्योंकि जो कल तक आपका एमवाई का फैक्टर था, एमवाई को दबाने के लिए कि एमवाई लोग न कहें, इस नाते ये पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं। इनके साथ एमवाई के अलावा कहाँ, एमवाई भी छोड़ दिया। 5 लाख से ज्यादा यादव आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 10 लाख मुसलमान बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कैसे सरकार बनेगी? मियाँ भाई लोग सरकार बनाओ जाए तो अखिलेश का, और अखिलेश जी के बिरादर भाजपा की सरकार बनाओ तो कैसे बनी उनका सरकार? आपके एनडीए के गठबंधन पर तो अखिलेश यादव ने अपनी राय दे दी, लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है कि जो यूपी में गठबंधन होना है, इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुख्य होगी, उसके बारे में क्या लग रहा है? कितनी? देखिए, गौतम जी खुलेआम खुल के बोल रहे हैं कि हमको 200 सीट चाहिए। हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उससे बौखलाए हैं अखिलेश जी कि अब क्या करें हम। तो बेचारे भाग के चले गए अमित शाह जी के यहाँ। तो अमित शाह जी के यहाँ और मोदी जी के यहाँ जाकर के ये दिखाने के लिए कि भाई देखो, सहयोगी दलों को इतनी इतनी सीटें, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती, तो वो दिखा रहे हैं कांग्रेस वालों को, देखो हम गए थे वहां पता करके आए हैं, इतनी सीट मिल सकती है अधिकतम, इससे ज्यादा मिलना नहीं है। एक काम करो कि आप लोग भी उसी दायरे में बात करो। ये संकेत उन्होंने कांग्रेस को दिया है अमित शाह जी और मोदी जी से बात करने के बाद। तो क्या लग रहा है, गठबंधन यहाँ पे कांग्रेस सपा का, उसका भविष्य क्या लग रहा है? अब भविष्य दोनों लोगों का तो ये तय है कि सरकार बननी नहीं है। जो हाल 2017 में था उससे भी बुरा हाल होना है। आज आपने भी देखा होगा कि आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच में हाथी तो की तुम नोकझोंक, एक वीडियो उन लोगों का चल रहा है काफी। देखिए, वो इसी बात का द्योतक है कि दोनों अड़े हैं। वो कह रहे हैं कि हम 201 सीट पे लड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि हम सीट ये नहीं देंगे। तो दोनों में खूब खटास हो रही है।
आज आपने भी देखा होगा कि जो आज़म खान के ठिकाने हैं, जो जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ईडी की रेड हो रही है। इसके जिम्मेदार अखिलेश जी और शिवपाल जी हैं। जब मकान बनाने के लिए अनुमति लेनी होती है, आपने बगैर अनुमति का भवन बना लिया, आपने सरकारी जमीन पर भवन बना लिया, सरकार का पैसा लिया और आपने बिना लेखा जोखा खर्चा कर दिया। सरकार की संपत्ति पर, सरकारी जमीन पर आपने बनाया तो सरकार आपकी थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, दूसरे नंबर के शिवपाल जी थे, तो आप लोगों को वो जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। इस नाते कि आगे हम आजम खान जी को इसी को लेके परेशान करेंगे, हमारी सरकार रहेगी। उन लोगों को तो अहंकार था कि हमारी सरकार रहेगी और संजोग से सरकार चली गई। तो अब उसी बात को जांच हो रही है, तो जांच में अब तो सारा खेल तो अखिलेश और शिवपाल जी का है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एनडीए में जो एलाइज हैं उनमें और बीजेपी में सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। जितनी सीट मिलेगी उतनी सीट पर वो लड़ेंगे और यूपी में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।